मिलेगी, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। चलो एक बार फाइनल कंफर्मेशन दो, इज एवरीथिंग ओके माय वॉइस स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. चलो Sir, फटाफट sir. सॉल्व। हाँ? यस एनीवन? सर ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगा? ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम लोग? कैमरा डाल के सर। ऑफलाइन नहीं, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा और वो क्लियर नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं, उसके लिए सेटअप वगैरह बहुत करना पड़ता है, दैट्स व्हाई ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला है, ओके सर, ऑनलाइन में ही सब कुछ रिकॉर्डिंग। इन केस आपके पास कुछ आइडियाज है, कुछ हो पाता है पॉसिबल, तो हम लोग सोचेंगे, बट बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो सारी। सामने कैमरा रखो, देन उसे सेट करो, देन बीच बीच में हम लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे, तब उसे स्टॉप करना होगा, ये सारी चीजें आएंगी। चलो एनीवे ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ आई एम राइटिंग हियर e raised to x plus y is equal to cos x minus y. Okay, मुझे क्या करना है स्टूडेंट? I need to find out dy by dx. So first line will be differentiating both side with respect to x. मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ, इनकेस आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा प्राउड फील करो आप कि यस, जो चीजें बच्चों को मई में आती है, मई मंथ में, ओके, वो आपको अभी आ रही है इन नवंबर मंथ। और अभी नेक्स्ट दो टाइप पढ़ाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और ऐसे नहीं कि ये चैप्टर में अगेन रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, इस चैप्टर को हम लोग मई में अगेन थोड़ा सा छोटा रिवीजन लेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शनल प्रॉब्लम यू कैन से कि सॉल्व करेंगे, या फिर बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ये डिफरेंशिएशन होने के बाद मैं एंट्रांस भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बहुत स्टूडेंट्स ना मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। तो चलो ध्यान दो, फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, सेम आई एम अप्लाइंग डी बाई डी एक्स ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी e raised to x plus y as it is, right? I have to write d by dx of x plus y again. I hope आपको ये समझ में आ रहा है। then cos, इसे मैं x assume करूंगा, right? तो cos of x का आंसर क्या आता है, माइनस साइन ऑफ x, so माइनस साइन x plus y and again I have to write d by dx of x minus 1। यहाँ पे मैंने x plus गलती से लिखा है, चेंज। चलो ऑल ऑफ यू फर्स्ट स्टेप क्लियर है, डन? डन सर। यस, बाकी लोग, सानिया, अन्विता, आदर्श, आदित्य, अनुष्का, मान्या, प्रेम? Yes, sir. ओके फाइन, ध्यान देना नाउ। लगा डाउट है? ओके ओके फाइन। चलो तेजस वन इज सेइंग रिपीट करो, ठीक है, ध्यान दे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, सो ई रेस टू एक्स का आंसर ई रेस टू एक्स, एंड अगेन हमने जिससे भी एक्स एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन आई हैव टू राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो cos ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स, एंड अगेन आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। गॉट इट नाउ? नाउ ये e रेस टू एक्स प्लस वाई एज इट इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो e रेस टू एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट माइनस साइन x माइनस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड आउट करना ओनली dy बाई डी एक्स के टर्म्स। तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, e रेस टू एक्स प्लस वाई into 1 e raised to x plus y only, then e raised to x plus y multiplied by dy by dx is equal to minus sine x minus y multiplied by 1, it is minus sine x minus y only, and minus minus plus sine x minus y dy by dx। चल आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नाउ dy by dx के टर्म्स क्या करो, कलेक्ट करो। तो dy by dx
टर्म्स कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, e रेज टू एक्स प्लस वाई। ये टर्म देखो, ये पूरी टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो आई एम गेटिंग हियर e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ओके, आई एम टेकिंग dy by dx कॉमन is equal to minus sine x minus y minus e raised to x plus 1. So dy by dx will be माइनस, चाहिए तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, यस, तो e raised to x plus y प्लस साइन x माइनस y अपॉन e raised to x plus y माइनस साइन x माइनस y। चलो, आई होप यू आर गेटिंग दिस। स्टूडेंट फास्ट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट ऑल ऑफ यू। Sir, यहीं पे आके बस, यस, व्हिच वन? second last. ओके, देखो हमने क्या किया, dy by dx वाली टर्म, यहाँ पे भी dy by dx वाली टर्म, इस टर्म को उठाया, इस साइड शिफ्ट किया, इस साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस साइन का राइट, यहाँ पे जाएगा तो माइनस आ गया, एंड यहाँ से dy by dx, यहाँ से dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग e raised to x plus y माइनस ऑफ sin x minus y एंड माइनस sin x minus y, दिस e raised to x plus y मैंने शिफ्ट किया इस साइड तो माइनस बन गया। तो ये सारे टर्म को मैंने डिवाइड किया बाय दिस टर्म, देखो यहाँ पे माइनस माइनस को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग ये प्लस, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? फास्ट, जिससे भी समझाए कंफर्मेशन दो इन कमेंट बॉक्स। ओम जादव सिंह, आई गॉट -1। ओम -1 आंसर नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? इन केस यहाँ पे प्लस होता तो ही आप इसे कैंसिल कर पाते थे, यहाँ पे प्लस नहीं है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, गॉट सर इट? यस, टेल मी। माइनस बाहर में है ना सर, वो मल्टीप्लाई होके मतलब माइनस में हो जाएगा ना। विच वन यू आर सेइंग? हाँ, तो ये देखो ना, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, देन ये in case if you are putting this inside this bracket, okay, so minus into e raised to xy and minus into sin x minus y, still you are not getting similar terms in numerator and denominator. Are you agree with this? Yes sir, now I get it. Oh, fine. Sure. Next question student, cos xy is equal to x plus y, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड, cos xy is equal to x plus y, ठीक है, सॉल्व करते हैं। So same, differentiating both sides with respect to x. So I'm getting here minus plus d by dx cos xy d by dx x plus y. स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसी चैप्टर को यू कैन से कि एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे तब ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखने होते, ठीक है? बिल्कुल प्रेजेंटेशन वहां पे मैटर नहीं करता, वहां पे डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली ये वाली स्टेप आएगी। कॉस का क्या होगा स्टूडेंट? माइनस ऑफ साइन एक्स वाई एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन को ना आपको बता देता हूँ, एंट्रेंस से भी, वेट करो। नाउ यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, Plus वाई dy का by- डिफरेंशिएशन, यस, टेल मी, एनी डाउट्स? No sir. ओके फाइन। सो माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, यहाँ पे x इंटू वाई, राइट, दैट मीन्स u इंटू वी रूल आई हैव टू अप्लाई। चलो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, आई होप यू आर गेटिंग दिस, इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेट करो, देखो cos ऑफ x प्लस वाई था, इसे मैंने x एज्यूम किया, तो cos x का आंसर क्या है? माइनस ऑफ साइन x, एंड अगेन हमने जिसे भी x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख रहे हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है? 1, y का आंसर क्या होगा? dy by dx। यहाँ पे u इंटू वी रूल है, देखो x इंटू y, तो मैंने क्या किया? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इज इट ओके ऑल ऑफ यू?
ये डी बाई डी एक्स हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या आएगा, 1। नाउ ध्यान देना अच्छे से, ये क्या होगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आई कैन राइट माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू साइन एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आएगा स्टूडेंट, 1, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब काम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स क्या करो, कलेक्ट करो। चलो, तो आई कैन राइट हियर, ये डी वाई बाई डी एक्स को मैंने इस साइड लाया, तो आई कैन गेट माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, ये 1 है एंड ये माइनस वाला हो, यहाँ पे प्लस होगा y साइन एक्स वाई। नाउ यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो आई एम गेटिंग हियर माइनस 1 माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस y साइन एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं, तो finally I can write dy by dx is equal to 1 plus y sin xy upon minus 1 minus x sin xy। स्टिल कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। चलो फटाफट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन। इन केस आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हो धीरे धीरे। चलो फटाफट आगे बढ़ो ऑल ऑफ यू। सर मुझे एक डाउट है। यस बोलो। मुझे वो जो पिंक कलर से आपने लिखा है ना, वो स्टेप नहीं समझा। ओके फाइन, पिंक कलर से लिखा है, दैट मींस ये वाला स्टेप यू आर सेइंग। यस सर। ओके, क्या नहीं समझा यहाँ पे बताओ मुझे। देखो ये x का राइट, x को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, इज इट ओके। ब्रैकेट Yes, सॉल्व किया है, ये ब्रैकेट सॉल्व किया, देन ये माइनस साइन एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे पास क्या आया y इंटू माइनस साइन एक्स वाई, ये आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आएगा 1, एंड ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इट ओके नाउ। यस सर। देन डी वाई बाई डी एक्स को क्या किया, कलेक्ट किया, बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए, इससे मैंने जाके डिवाइड किया। चलो आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, e raised to x minus y is equal to x by 1, e raised to x minus y is equal to x by 1। अब आपका काम है कि इसे क्या करो, u by v में रखना है, u by v में रखो, या इससे y इस साइड लेके सॉल्व करना है तो इस साइड लेके सॉल्व करो, आपकी मर्जी। मैंने इस साइड लिया y को, ठीक है। आई वांट टू अप्लाई u into v रूल, मुझे u by v रूल नहीं अप्लाई करना। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, so I have to write here different d by dx y multiplied by e raised to x minus y is equal to d by dx of x। आगे बढ़ते हैं। Now u into v rule I have to apply here, right? So u as it is, sir, u as it is, differentiation of v क्या है देखो, e raised to x minus y, then v as it is, differentiation of u is equal to differentiation of x is 1 only। यहाँ पे बढ़ते अभी, ये y as it is, differentiation of this e raised to x minus y, student it is e raised to x minus y only, but again I have to write differentiation of x minus y plus e raised to x minus y as it is, and यहाँ पे क्या होगा, dy by dx होगा is equal to 1। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करो, और एक स्टेप करनी होगी, राइट, e raised to x minus y, e raised to x minus y, okay, yes, differentiation of x is 1, y का differentiation dy by dx plus
e raised to x minus y dy by dx is equal to 1. एक काम करो स्टूडेंट, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करो. यस, e raised to x minus y कॉमन आ रहा है, ठीक है. या फिर सॉल्व करना, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, y into e raised to x minus y into 1 same, then y into e raised to x minus y dy by dx, then e raised to x minus y dy by dx is equal to 1. यहाँ से क्या करना है, बस dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करो. तो मैं क्या करता हूँ देखो, dy by dx, यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy by dx, ओके. इससे ब्रैकेट देता हूँ, क्या आएगा मेरे पास, ये फर्स्ट ये लिखता हूँ प्लस e raised to x minus y then minus y e raised to x minus y. So I'm writing here, एक काम इसे थोड़ा सा छोटा करके स्पेस बनाने दो. ठीक है, चलो. तो यहाँ से मैंने क्या किया, e raised to x minus y minus y e raised to x minus y, okay, and dy by dx is equal to 1 minus y e raised to x minus y. I hope you are getting this now. अब मेरा काम क्या स्टूडेंट, बस इसे उस साइड जाके क्या करो, डिवाइड करो. So my answer will be 1 minus y e raised to x minus y and e raised to x minus y minus y e raised to x minus y. यहाँ से e raised to x minus y कॉमन भी ले सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला. चलो स्टूडेंट फटाफट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन. सर क्या आप स्टार्टिंग से रिपीट करोगे क्या ये वाला? ओके, ध्यान देना, ध्यान दो, ध्यान. हमने क्या किया स्टूडेंट, इस y को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, ओके. डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स अप्लाई. राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1. लेफ्ट हैंड साइड में आई एम गेटिंग टू वैल्यूज इन मल्टीप्लीकेशन, राइट. देखो u into v, तो u into v देखो, u as it is derivative of v plus v as it is, v as it is derivative of u. Is it okay? सर Just वहाँ a पे डी second. बाई डी एक्स इंटू वाई कैसे आया? Wait. Yes. uv रूल देखो ना अच्छे से, uv रूल, u as it is derivative of v, ये u है मेरा, ये this is v, so u into derivative of v plus v into derivative of u. Got it? यस सर. Now जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था, राइट, y as it is, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e raised to x minus y as it is, and again x minus y have to write by chain rule, क्योंकि मैंने इससे x assume किया था. Now ये as it is हो गया, y का डिफरेंशिएशन अगेन मैंने dy by dx डायरेक्टली लिखा, and 1 as it is. जब मैंने इसे सॉल्व किया, ओके, सॉल्व कैसे किया, x माइनस y का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 1 माइनस dy by dx, बाकी तो सब सॉल्व किया हुआ. इसे ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफाई किया, तब जाके मुझे dy by dx टर्म मिले कॉमन में. मैंने लिखा e raised to x minus y पहले, देन माइनस ऑफ y e raised to x minus y नेक्स्ट टर्म, एंड 1 माइनस y e raised to x minus y राइट हैंड साइड. So this term divided by this term, I got dy by dx. चलो, is it okay now all of you? सर Yes, tell me. सर x अपन y का है ना, मैंने सर है ना u डिवाइड बाई v का रूल से किया, कोई तो मैं अंदर लगा रहा हूं. problem? यस सर. तो एक बार देखो ना सर, क्या रॉन्ग है क्या रूल, वो क्या. मैंने भी यू बाय वी रूल ही अप्लाई किया. यस सर, एक बार चेक करो ना. Oh, sorry. Yes. चेक करो यहाँ पे, देखो एक डाउट पूछ रहे कि यस सर यहाँ पे e रेस्ट टू देखो ना आया है, यहाँ पे y e रेस्ट टू x माइनस y मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, राइट. देन ये मैंने
dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो आया होगा। यस, और कुछ किसी का डाउट? एनीवन? सर मैंने ना जो x अपन y है ना उसको u डिवाइडेड बाय v रूल से किया तो आंसर अलग आ रहा है। चेक करते देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। यस मैंने सर। क्या किया, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता देखो, e raised to x minus y as it is, ठीक है। 1 minus dy by dx आएगा, देन x by y को मैं सॉल्व करता हूँ by u रूल, u by v रूल, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वेट करो स्टूडेंट। तो डिवाइड बाय आई एम गेटिंग y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x का डेरिवेटिव x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इसे सिंपलीफाई करिए, y स्क्वायर को मैंने इस साइड भेजा स्टूडेंट, तो y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y, ओके, इनटू 1 एज इट इज, देन y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y dy बाय dx। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे किया एंड इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, y माइनस x डिवाइड बाय dx, ठीक है। सबको मैं क्या करता हूँ अभी, x डिवाइड बाय dx सर को, सर y और Yes. y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था तो कट क्यों नहीं किया? वहां पे कट नहीं किया मैंने, ये हाँ सर। ऐसे कैसे कट होगा, कैसे कट होगा ऐसे, ये सिंगल टर्म है क्या मल्टीप्लाई में, नहीं है राइट। देखो सर स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सिंगल टर्म ही हो जाएगा ना? मुझे बताइए, ये बता, ये ए एंड ए कैंसिल होता है क्या, पहले ये बताओ मुझे, ये कैंसिल होता है ए एंड ए, एनीवन? नो सर। नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पे कैसे y एंड y कैंसिल कर सकते हो, गॉट इट ऑल ऑफ यू। ये कैंसिल कब होगा स्टूडेंट, इफ यू आर हैविंग लाइक दिस, समझो ऐसे मेरे पास, तब ये कैंसिल हो सकता है, गॉट इट। इसका Yes. डाउट था, ये क्लियर है? यस सर। फाइन। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, अब मैं यहाँ से dy बाय dx टर्म्स को कलेक्ट करो, तो देखो आई एम हैविंग नाउ इस माइनस वाले x को यहाँ पे लेके ही जाता हूँ, तो आई एम हैविंग x प्लस y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y, ओके, dy बाय dx is equal to y minus I am having y square e raised to x minus 1. So dy by dx will be I am having y minus y square e raised to x minus y upon x plus y square e raised to x minus 1. चेक करो कहीं पे कुछ मिस हुआ क्या अपने में से। सर माइनस आएगा ना, माइनस वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 1 सेकेंड स्टेप में। x, yes, ये x minus y square plus this is x minus y square e raised to x minus y dy by dx, okay, is equal to y minus y square e raised to x minus y, ठीक है। यहाँ से कुछ चेक करो कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं क्या, या ला सकते हैं हम लोग, क्रॉस चेक करो। y माइनस वाई स्क्वायर e raised to x minus y, यहाँ से y कॉमन ले लो, यहाँ पे कहीं पे तो y आना चाहिए था राइट, क्रॉस चेक करो, e raised to नहीं हो रहा है, इससे सेपरेटली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर हम सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से। यस, क्या था अपने पास क्वेश्चन वाज e raised to x minus y is equal to x by y, differentiation apply किया स्टूडेंट, तो e raised to x minus y as it is, I need to write differentiation of x minus y,
is equal to u by v rule में I'm having y square v as it is differentiation of x is 1 minus x as it is differentiation of y is dy by dx. आगे बढ़ते हैं. So e raised to x minus y इसका आंसर आएगा 1 minus dy by dx is equal to y minus x dy by dx. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो e raised to x minus y मैंने मल्टीप्लाई किया. I am having here e raised to x minus y So dy y by upon dx. sir upon y square नहीं लिखा. लिखा लिखा देखो दिखाओ. Yes sir. Okay, fine. Thank you. Y minus x dy by dx. Okay. अपॉन में y स्क्वायर है स्टूडेंट. इस y स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करके इस साइड लेके यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर y स्क्वायर. चलो तो आई एम गेटिंग y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y माइनस y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y dy by dx. यहाँ पे y माइनस x dy by dx. आगे बढ़ते हैं. dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करो तो आई कैन राइट ये माइनस x dy by dx को मैंने इस साइड लिया तो आई कैन राइट x प्लस x dy by dx. ओके, माइनस y स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस y dy by dx is equal to y minus y square e raised to x minus 1. I hope you are getting this. मैंने सर लास्ट स्टेप रिपीट करो. इस टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ये वाले टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट. गॉट इट? यस सर. नाउ आगे बढ़ते सुनो. तो dy by dx को मैं कॉमन ले रहा हूँ. सो आई एम गेटिंग हियर x minus y square e raised to x minus y. Okay, dy by dx is equal to y minus y square e raised to x minus y. Okay, अब तुम सोचोगे स्टूडेंट सर ये सेम कहाँ आ रहा है. देखो यहाँ से मैंने y को कॉमन ले लिया स्टूडेंट. y आई एम गेटिंग हियर 1 minus y e raised to x minus y. ठीक है, अपॉन आई एम हैविंग हियर x minus y square e raised to x minus 1. स्टूडेंट्स क्रॉस चेक करो, दोनों आंसर्स लग रहे सेम कि नहीं. Yes, anyone? Yes Both are sir. same. सेम है. कहाँ सेम है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, आपको कैसे दिखाई दे रहे? स्टूडेंट्स सेम है दोनों आंसर्स. क्रॉस चेक करो. ये है देखो ऊपर न्यूमरेटर में ठीक है 1 minus y raised to x minus y है, बट मल्टीप्लिकेशन में y भी है राइट. ये चेक करो e raised to x minus y minus y e raised to x minus y कहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है. मुझे बस इतना बताओ. चलो No, दोनों sir. आंसर्स अपने दोनों आंसर्स राइट है या नहीं, पहले इतना बताओ मुझे. राइट है सर दोनों. Right है sir दोनों. राइट. दोनों राइट है, तो फिर डिफरेंट क्यों है? सर शायद हमने कट नहीं किया है कुछ. सुनो सुनो स्टूडेंट्स अच्छे से. आगे कुछ और होगा. यस यस सुनो, आप ये भी आंसर लिखते हो ना, ये भी राइट है, ये आंसर लिखते हो तो ये भी राइट. तो फिर सर आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर दोनों राइट कैसे हैं, दोनों दिखने में डिफरेंट क्यों? दोनों दिखने में डिफरेंट क्यों है? अच्छे से सुनो. यहाँ पे देखो आपको y दिखाई दे रहा है राइट. ये 1 minus y raised to x minus y. यहाँ से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा ना तो हमें यही आंसर मिलेगा. बताता हूँ मैं कैसे. ठीक है, देखो दिस इज e raised to x minus y minus y e raised to x minus y राइट. मैं एक काम करता हूँ, इस x को स्टूडेंट यहाँ से चेक करो. कैन आई राइट x as y e raised to x minus y? आर यू गेटिंग इट? ये समझा सबको मैंने क्यों लिखा हूँ. x को कैन आई राइट y into e raised to x minus y? Yes. बेसिक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ. आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? Yes sir. यस सर. तो यहाँ पे जाके देखो मैं क्या कर रहा हूँ. e raised to x minus y as it is. ओके, एंड नाउ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है मैं उसे पुट अप कर रहा हूँ y
e raised to x minus y, okay, and minus of y square e raised to x minus y. अब जाके बताओ मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? Y. y, राइट? तो देखो अपॉन में y मैंने कॉमन ले लिया तो इट इज e raised to x minus y minus y e raised to x minus y, ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, y एंड y, यस सर। ओके। अब चेक करो, मुझे बताओ दोनों आंसर्स हो रहा मैच, परफेक्ट मैच हो रहा है, Yes. यस सर। ठीक है? तो दोनों आंसर्स राइट थे, बस उसे लिखने में यू कैन से कि कभी कभी आप यूवी अप्लाई करोगे तो आपको अलग फॉर्म में दिखेगा, ये अप्लाई करोगे तो अलग फॉर्म में दिखेगा, बट आपको रॉन्ग कोई नहीं दिखेगा, ठीक है? चलो फटाफट गिव मी कंफर्मेशन, क्लियर है दोनों के दोनों मेथड्स? सर Yes, फिर sir. से वो रिपीट करके दिखाइए ना विच वन? सर, वो आपने x इज इक्वल टू से किया ना वो। यस, सुनो पहले मुझे कंफर्मेशन दो, यहाँ तक ओके है? यहाँ तक यस सर। okay. यस तो मुझे कैसे पता पुट अप करना, ध्यान दो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसे क्रॉस किया, देखो 1 माइनस वाई इज टू एक्स माइनस वाई है, राइट? यहाँ पे है, दैट मीन्स ये y कैंसिल होना चाहिए, ये y कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे जाके मैंने चेक किया तो ये भी e raised to x minus y as it is है, यहाँ पे y, राइट? तो बचा क्या? बचा ओनली x, जिसको हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जाके चेक किया, तो देखो x I can write y into e raised to x minus y, is it okay? यस सर। देखो इस x को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है? नाउ इसे मैं सॉल्व किया, यहाँ से आई एम गेटिंग टेकन y कॉमन, तो मेरे पास आया e raised to x minus y माइनस y e raised to x minus y, ये y and y कैंसिल हुआ, I got same answer, is it okay? सर लेकिन वो लास्ट का स्टेप्स नहीं करेंगे चलेगा ना कौन सा लास्ट स्टेप? सर? लास्ट 3 स्टेप्स हाँ, जो सेकंड आपने वाले में। चेंज करने के कोई लिए। प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला ना कि आप यहीं पे रुक जाते हो, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर, गॉट इट? आयुष मोरे यू आर सेइंग नो, नो फॉर व्हाट? सर आप पूछ रहे थे कि सेम है कि नहीं, तब भेजा था नो। ओके चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो ऑल ऑफ यू। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x raised to 7 y raised to 5 x plus y raised to 12। आपको ना इस मैथ्स में और कैलकुलस में मास्टर बन। चलो नेक्स्ट, एंड आपके लिए गिफ्ट वाउचर्स भी है, जो कोई भी बोर्ड्स में मैथ्स में आउट ऑफ आउट लाएगा उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है, मैं सोच रहा हूँ क्या देना, मैं डिक्लेयर कर दूंगा। एंड बोर्ड्स के पेपर क्या आने वाला मैं आपको पहले ही बता दूंगा, 80% क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे, वही गारंटी के साथ, 80%। एंड जो 20% होंगे उसमें भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस हल्का सा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन, वो ट्विस्ट भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए तो नाउ x raised to 7 y raised to 5 x plus y raised to 12 x plus y raised to 12, ठीक है? Again differentiating both sides with respect to x, so d by dx x raised to 7 y raised to 5, again d by dx x plus y raised to 12, ठीक है? आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, u into v रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो u as it is differentiation of v, next v as it is differentiation of u is equal to, यहाँ पे चैन रूल अच्छे से देखो, x plus y को आई नीड टू राइट x, राइट? तो x raised to 12 का आंसर क्या होगा? 12 x plus y raised to 11, and again differentiation of x plus y by chain rule. I hope you are getting this. Yes Now, sir. Yes, sir.
ओके, नाउ इस y रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5y रेज टू 4 dy by dx प्लस y रेज टू 5 x रेज टू 7 का आंसर 7x रेज टू 6 इज इक्वल टू 12 x प्लस y रेज टू 11 एंड यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 प्लस dy by dx। चलो ये दोनों स्टेप्स पहले बताओ मुझे, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. फाइन 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 फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ 5 x रेज टू 7 y रेज टू 4 dy by dx, then यहाँ पे I can write 7x raised to 6 y raised to 5 is equal to 12 x plus y raised to 11 multiplied by 1, so as it is होगा, and again 12 x plus y raised to 11 multiplied by dy by dx। okay, आगे बढ़ते हैं। तो dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करो, तो 5x raised to 7 y raised to 4, your internet connection is unstable। okay, सब ब्लैक स्क्रीन हो गया। is it okay now? यस No, सर। Yes, sir. Okay, so 12 x plus y raised to 11, देखो मैंने dy by dx के टर्म्स को कलेक्ट किया, is equal to, I can write here 12 x plus y raised to 11 minus 7x raised to 6 y raised to 5। अब अपना काम क्या स्टूडेंट, बस dy by dx के टर्म लिखो। So dy by dx I can write here 12x plus y raised to 11 minus 7x raised to 6 y raised to 5 upon 5x raised to 7 y raised to 4 minus 12x plus y raised to 11। चलो स्टूडेंट्स फटाफट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन। एंड ऑफलाइन में चलो सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं, एंड डिफरेंशिएशन में सबको साथ में ही पढ़ाऊंगा ऑन एवरी संडे मॉर्निंग 7 to 10 ऑनलाइन लेक्चर लेके, ऐसे कुछ सोच रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बताओ मुझे कंफर्मेशन दो इसमें। डन? डन सो। ओके फाइन। अब सुनो, अब सर मैंने कुछ और, यस बोल, क्या क्वेश्चन था? यस कोई कुछ बोला? सर एक्चुअली एक बार मतलब देख लेना था कि कुछ समझा नहीं क्या। ओके देखो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम थिंकिंग कि डिफरेंशिएशन के देखो और कितने टाइप्स होते हैं, 6 हुए राइट, लास्ट के 4 टाइप्स बचे, तो 4 टाइप में एवरी संडे हम लोग, मुझे बस 2 ही लेक्चर चाहिए अभी, कमिंग संडे 7 to 10, उसके बाद का संडे 7 to 10, तो एटलीस्ट तुम्हें डिफरेंशिएशन क्या है सारे टाइप्स पता चल जाएंगे। एंड ऑफलाइन में मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा 11th का। इज इट फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. सर क्या आप मतलब स्टार्टिंग से रिवीजन लेने वाले हो इसमें डिफरेंशिएशन का? स्टार्टिंग से रिवीजन की मतलब मैं संडे आई एम सेइंग 7 to 10 में मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूं। देखो टाइप 6 तक हुआ है अपनी, और 4 टाइप हमें पढ़नी, तो समझो इस संडे में कौन सा टाइप पढ़ाऊंगा। आज तो ये आई थिंक डाउट सेशन में अपना टाइम देगा, लेट्स सी। आज अगर मैंने 7 टाइप पढ़ा लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नेक्स्ट संडे हम लोग 8 और 9 टाइप पढ़ेंगे, या ओनली 8 पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 तो चलो इजी है, फटाफट हो जाता है, 9 एंड 10 में ना टाइम जाएगा, तो मतलब मुझे आई नीड ओनली 2 संडे, 7 to 10 7 to 10, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन के सारे टाइप्स डन, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। बट अभी ऑफलाइन में मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा 11th। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। फाइन, चलो यस, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट?
नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे उसमें से सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको बहुत टाइम है, एंड मुझे बहुत स्टूडेंट्स का यही डाउट था कि सर आपने x⁻y क्यों लिए। बताता हूँ, वेट करो। बस इसी टाइप के मैं और क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। और क्वेश्चंस लिखता हूँ। y इज इक्वल टू, लेट्स से कि आपके पास ऐसे कुछ हो, 1 प्लस, ओके, 1 प्लस ऐसे ही था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं था, वेट करो। चलो ऐसे आई थिंक ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस हैं इस टाइप के स्टूडेंट्स। वो 4 to 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड्स में कंफर्म, या यू कैन से कि एंट्रेंस में भी चूज करो। सर यस, नॉट टेक्स्ट विथ मी, वेट। यस, कोई डाउट है बोलो। सर एंट्रेंस और बोर्ड में फर्क क्या है, मतलब? यस, 12th एंट्रेंस एंड बोर्ड्स में फर्क कैसे? बोर्ड्स में पैटर्न अलग है, ओके। बोर्ड्स में आपको क्वेश्चंस लिखने होते, सॉल्यूशन प्रॉपर लिखना हो, ओके, जो कुछ भी। एंट्रेंस में स्टूडेंट्स, उन्हें आपके सॉल्यूशंस प्रेजेंटेशन से कोई मैटर नहीं है, उन्हें क्या चाहिए वो चेक करके आपका स्पीड एंड आप कितना करेक्ट आंसर करते हो, बस। इसमें आपको कोई लेना देना नहीं, आपका प्रेजेंटेशन कैसे, आपकी हैंडराइटिंग कैसे, आप कितने टाइम में क्या स्टेप्स फॉलो करके आप आंसर निकाल रहे हो, आप कोई शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो, जो कुछ भी हो, उन्हें बस क्या चाहिए, स्पीड एंड करेक्ट, आप कितना करते हो वो एंट्रेंस में चेक किया जाता है। इसमें यू कैन से कि आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग है वो चेक होता है। यहाँ पे बोर्ड्स में यू कैन से कि आपका हर एक स्टेप चेक किया जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका हैंडराइटिंग एंड आपने हर एक स्टेप के बाद क्या क्या किया। तो दोनों का पेपर पैटर्न अलग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर एवरी क्वेश्चन +4। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो -1 होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सीईटी एग्जाम है, सीईटी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, वो तो एंट्रेंस ही है बट स्टिल वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सर यस सर एक्चुअली मैंने सुना है मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो उसमें सिर्फ 1 ही मार्क्स जाता है। एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे तो उसके बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स, इफ आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सर क्या आप Okay. एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? ये मैं बोर्ड्स में बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में समझो, बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चन आए, बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चन आए जो रॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने बस उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखा, ठीक है, और कुछ 1-2 लाइंस लिखी एंड छोड़ दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? अगर आपने ये लिखा नहीं है तो आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे। सर एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होता है ना? यस, एंट्रेंस में ओनली सीईटी के लिए नेगेटिव मार्किंग, जेईई नीट उसके लिए नेगेटिव मार्किंग टेस्ट है। सर लेकिन एंट्रेंस में भी मतलब अलाउड होता है ना, मतलब 10-15 मार्क्स? अलाउड होता है नहीं, सबमिट कीजिए। व्हाट यू आर सेइंग? सर मतलब एंट्रेंस में अगर 10-15 क्वेश्चंस को अगर हम लोगों ने गलत किया तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ना, मींस 4 मार्क्स नहीं जाता, ओनली 1 मार्क्स ही जाता है ना? हाँ, मैंने बोला ना +4 एंड -1। आपका अगर करेक्ट, देखो आपने समझो ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने समझो ये लास्ट 3 क्वेश्चंस राइट किए तो आपको कितने मिलेंगे, +4 +4 +4, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो -1 होगा, सेकंड अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, ये 0 होगा। तो आपका टोटल स्कोर कितना हुआ, 12 -1 11। गॉट इट? 11 आउट ऑफ कितना, 20। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो फाइन,
हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। यस, गॉट इट। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको ना ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिख के दूंगा, सुनो अच्छे से। y इज इक्वल टू, यू कैन से, मैं इसे देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, 12th के टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन से, सब एक्सरसाइज वाले, एंड बोर्ड्स में ये बहुत बार पूछे गए। log x प्लस, एंड जब मैं अभी सॉल्व करूंगा ना आपको लगेगा अरे सर सिंपल क्वेश्चन है सर। देखो log x प्लस अगेन log x प्लस अगेन, ये ऐसे चलते जाएगा स्टूडेंट, ओके, टिल इंफिनिटी। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा, y इज इक्वल टू, इफ आई एम सेइंग अंडर रूट ऑफ cos x प्लस cos x, किसी को देख के डर लग रहा है? एनीवन? सर नो ये सर। सब क्या पढ़ा रहे हो तुमने, ये ऐसे तो कभी देखा नहीं सब कुछ क्वेश्चंस। अब देखो ये कितने सिंपल क्वेश्चंस है, ये प्लस, ये ऐसे चलते जाएगा स्टूडेंट टिल इंफिनिटी। चल पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ सबको, सुनो अच्छे से स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने ऐसा एक्स रेस टू, ये सारे इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इंफिनिटी। ओके, तो कैन आई रिप्लेस दिस बाय x raised to y, means I can write ये जो ऊपर वाली टर्म x raised to infinity, राइट? देखो ना, इसे मैं y लिख सकता हूँ। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? यस सर क्यों पर? देखो ना यार, ये तो यही तो y है, चेक करो यहाँ पे, देखो यहाँ यस पे सर। देखो ना, x raised to infinity, यही तो y है। इज इट ओके? यस यस सर। अब आप मुझे बताओगे ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट ने क्या लिखा, एनीवन? रूट लॉग एक्स प्लस 1। वेरी गुड, ओके, log x। देखो अगेन ये पूरा मैं इसे क्या करूंगा, ब्रैकेट अप्लाई करूंगा, तो ये पूरा क्या है मेरा y। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? यस सर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये y कहाँ से आया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये y मैंने पुट अप किया। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा मैं क्या लिखूंगा, एनीवन? यस सर, y इज इक्वल टू रूट cos x plus y। y। स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चंस के लिए मैंने जो भी लिखा है, एक एक स्टेप ही मैंने सॉल्व किया तीनों क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, यस सर वी गॉट इट, यस हमें सर ये समझा। फर्स्ट ऑल ऑफ यू। सर प्लीज ये वाला रिपीट करो। यस रिपीट कर रहा हूँ, सुनो अच्छे से। देखो हमने क्या किया, जब ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा आपको पूछा जाएगा फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स, आपको काम क्या करना है, आपको ये फर्स्ट वाला एज इट इज रखो, ओके, जो भी रिपीट हो रहा है उसे बॉक्स में पुट अप करो। ये सारा आप रिप्लेस कर सकते हो, देखो y से, तो मैंने इस सबको y लिखा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स लिखा, ये सारा का सारा चेक करो, ये सारा का सारा क्या तुम्हारा, अगेन यू कैन से y है, राइट? तो मैंने यहाँ पे y लिखा। सिमिलरली अगेन ये पूरा चेक करो, अगेन आई कैन रिप्लेस दिस बाय y। इज इट Yes, ओके sir. ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी तक देखो हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, बट ये हिंट के वजह से आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको पता चलेगा। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो। अब मैं काम क्या करता हूँ, देखो y इज इक्वल टू x रेज़ टू y, राइट? अप्लाई log on both sides, apply log on both sides, okay? So I can write here log y is equal to log x raised to y, log y as it is, ये y उठ के इस साइड आएगा तो y into log x। आगे का काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, d by dx log y, then d by dx y into log x। आगे बढ़ते हैं,
तो नाउ log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx is equal to y into log x. u into v रूट अप्लाई करना होगा, राइट? तो y as it is derivative of log x, then log x as it is derivative of 1. सिंप्लीफाई करता हूँ अगेन, ये 1 by y dy by dx is equal to y log x का डिफरेंशिएशन 1 by x plus log x as it is y का डिफरेंशिएशन dy by dx yes. आगे ध्यान देना, वहाँ पे हम लोग yes. तो log x का as it is dy by dx है। क्या करोगे आप? dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करोगे। तो dy by dx के टर्म्स जब मैं कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास 1 by y minus log x, okay, dy by dx is equal to, I am getting here y by x only. सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो dy by dx आपको क्या मिलेगा? y by x as it is, इसे सॉल्व करोगे तो 1 minus y log x into ये y and 1 minus log x. I hope you are getting this. एक काम करता हूँ मैं, दोनों क्वेश्चंस को ना पहले नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे जगह खाली हो गया हमारी। Okay? Yes. So, yes. तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 1 minus y log x अपॉन आएगा 1 dy by dx is equal to y by x. तो कैन आई राइट dy by dx is equal to y, यहाँ पे आ गया तो y स्क्वायर अपॉन x into 1 minus y log x. चलो फटाफट give me confirmation for this question, all of you fast. सर वो येलो कलर में जो आपने स्टेप लिखा ना वो फिर से रिपीट करो ना सर। ये क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, राइट? तो y into log x होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 into 1 होगा, तो 1 minus y log x divided by y रहेगा। Is it okay? यस सर। बाकी तो dy by dx as it is, y by x as it is, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आप ऐसे। Yes, all of you done? सर उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है। इसको सर नहीं हमने किया y तो को भी, कंसीडर किया था ना। यस यस यस, नहीं किया तो भी चलेगा, एज इट इज राइट। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू? ओके सर। हमने क्या किया? y इज इक्वल टू x रेज़ टू y लिखा इसे, ओके, अप्लाई किया log ऑन बोथ साइड। क्यों अप्लाई किया स्टूडेंट? देखो फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है, दैट्स व्हाई। तो अप्लाई किया log, यहाँ पे आई एम गेटिंग y this side, y log y is equal to y into log x। डिफरेंशिएशन अप्लाई किया बोथ साइड, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y divided by dx, यहाँ पे u into v will अप्लाई करना होगा, तो u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u, तो 1 by y divided by dx plus is equal to y log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, ये log x as it is dy by dx। अब मैंने क्या किया? dy by dx के टर्म्स कलेक्ट किए यहाँ पे, I am getting 1 by y minus log x and यहाँ पे y by x as it is, simplify किया, I got my answer। Is it okay all of you? done?
Clear है now? यस ओके सर। फाइन फाइन। यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। बोथ साइड स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करना तो आई एम गेटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस 1। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। आर यू एग्री विद दिस? यस सर। यस इसे छोटा कर दो। इससे मैंने इस साइड जाके अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, तो स्टूडेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम गेटिंग cos x प्लस 1। बोथ साइड क्या करो, डिफरेंशिएशन अप्लाई करो। सिंपल है अभी बहुत। तो जैसे मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं ऐसे लिखूंगा, पहले dy dx ऑफ y स्क्वायर, देन dy dx ऑफ log x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे जाओ, dy dx ऑफ y स्क्वायर एंड अगेन dy dx ऑफ cos x प्लस 1। नेक्स्ट सुनो अच्छे से, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 2y dy by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस dy by dx। यहाँ पे आ जाओ, 2y dy by dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस dy by dx। चलो फटाफट मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? बाकी आप कर सकते हो, dy by dx को एक साइड में कलेक्ट करो एंड आंसर लिखो। देखो ये दोनों तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस है। ये सीटी लेवल के क्वेश्चंस यू कैन सी। सो इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन? यस सर। सबको यहाँ तक क्लियर है सबको? डाउट? नो सर, क्लियर। मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर 7:45 को, राइट? यस सर ठीक है फाइन। मैं 7:40 तक पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। मुझे बस एक कंसेप्ट पढ़ना, एक सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? आपको कोई दिमाग पे लोड नहीं आएगा। सुनो चलो, मैं वो दो क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है? वो सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ जो मैंने लास्ट में दिए थे एज असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते स्टूडेंट, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। वेट बैटरी मैंने चार्जर प्लग इन किया बट ऑन नहीं किया था प्लग। शिट यार, पीडीएफ चली चाहिए। वेट
स्टूडेंट्स एक काम करो, चलो इनफ है आज के लिए, रहने दो, 5 मिनट में नहीं होगा वैसे भी। संडे हम लोग इसे अगेन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा। ये पीडीएफ मैं ट्राई करता हूँ, अगर होती है तो शेयर करूंगा, या फिर वीडियो लेक्चर में से स्क्रीनशॉट लेके आई विल शेयर इट। ओके, आपका काम समझे आपको क्या है, वो दो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है, ओके, उससे आपको सॉल्व करना है, मुझे सबमिट करना है टुडे 11 PM तक। ओके ऑल ऑफ यू? सर उस दिन ही किया था तो वापस करना है? वो नहीं, लास्ट के 2 क्वेश्चंस। एक सेकंड log x और cos x वाले। यस यस यस, एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट, सर होस्ट बनाओ ना आपको। यस यस, आप कैसे होस्ट हो गए? ऑटोमेटिकली हो गया होस्ट। अरे हाँ, वेट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मुझे बस एक बार होमवर्क बताने दो। टाइम ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एनीवे, लास्ट में पीडीएफ शेयर करता हूँ, है अभी यहाँ पे है सब कुछ। लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस है log x एंड cos x स्क्वायर रूट में, वो आपको बस लास्ट के 2 स्टेप्स करने हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट सॉल्व किए, ठीक है। चलो इनफ है स्टूडेंट्स आज के लिए, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड। एक सेकंड, लेट मी चेक, सोनाली मैम का लेक्चर है क्या आज? ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो अभी तो ब्रेक ले लो, मैं बताता हूँ आपको अपडेट, ठीक है। ओके, बाय 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 सर। बाय बाय, बाय सर। ओके बाय बाय।